वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो वीडियो पसंद आने पर आप हाइप भी कर सकते हैं। इस प्लांट को तो आप सब जानते ही हैं। इसका नाम है जेड। गार्डनर्स का पसंदीदा प्लांट है ये। अब इसकी इतनी सारी इसमें खूबियां हैं कि इसको कॉमन हाउस प्लांट बन गया है। आपने अक्सर ही इसको ऑफिसेज में, शॉप्स में और घरों में भी आपने इसको देखा होगा। एयर प्यूरीफायर प्लांट है, हार्डी है और बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है और जल्दी ये मरता नहीं है। अगर इसमें कम पानी भी रहे, पानी की रिक्वायरमेंट वैसे तो बहुत कम है। इस प्लांट में मैंने 1 महीने से पानी नहीं डाला। इसकी पत्तियां इस तरह सूख के झड़ जाएंगी, लेकिन ये प्लांट जाएगा नहीं आपके गार्डन से। बहुत ही कम पानी में ये चलने वाला है और इसकी खासियत भी है कि अगर आप इसकी एक स्टेम कट करके भी आप पानी में डाल देंगे तो देखो ये इसकी रूट्स हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने गार्डन में बनाए हुए, जो मैंने इससे टोपियारियाँ बनाई हुई हैं। आज मैं करने लगी थी इनकी प्रूनिंग। इसकी जितनी भी हम प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग मीन्स आपने ऊपर वाली ये इसकी टिप की 2 लीफ इस तरह से पिंच कर देनी है। आप इसकी हार्ड पिंचिंग भी कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं और इसको इजीली कोई भी तार लगा के आप इसको मोड़ के कोई भी शेप भी दे सकते हैं। ये देखो, इजीली आप धागे से बांध करके आप इसको किसी भी तरह डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ इसकी आज प्रूनिंग। तकरीबन 4-5 साल मैंने इस प्लांट को थोड़ी शेप देने की कोशिश करी थी। ये इस तरह से बांध के ये मैंने इसको मोर की शेप दी थी। आज ये बहुत ही बड़ा फैल चुका है, आउट ऑफ शेप हो चुका है। तो अब ये परफेक्ट टाइम मुझे लग रहा है इसकी प्रूनिंग करने का। तो मैं आज इसकी सारी प्रूनिंग करके कटाई छटाई कर दूंगी और जितनी भी इसकी ये लीफ एक्स्ट्रा ऊपर से स्टेम्स निकलेंगी उनका फिर मैं यूज़ करूंगी किसी और ट्रे गार्डन बनाने में। आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में भी इनको लगा के रख सकते हैं। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और किसी को गिफ्ट भी देना हो तो आप इस तरह से सुंदर से पॉट में लगा के इसको गिफ्ट दे सकते हो। एक तो ये ग्रीन वैरायटी है इसकी और एक वैरायटी इसकी और है मेरे पास वेरीगेटेड वैरायटी। ये मैंने यहाँ पे कटिंग लगा रखी है और ये वाली है मेरे पास वेरीगेटेड वैरायटी। ये वाली थोड़ी सी चलने में इतनी इजीली ग्रो नहीं होती और जल्दी से फैलती भी नहीं है। ये मेरे पास प्लांट बहुत सालों से है और इतना ही इसमें बड़ा है। एक कटिंग ज़रूर मैंने इसकी लगाई है। एक मैंने इस तरह से खूबसूरत से पॉट में यहाँ पे लगा रखा है इसको और एक मैंने इस पॉट में लगा रखा है। और जब ये इतना बड़ा हो जाता है ना, काफ़ी बड़ा, और तब आप इसके कोई शेप सोच के आप उस तरह से इसमें वायर लगा के इसको इजीली, इसकी स्टेम्स बहुत ही लचीली होती हैं और इजीली उधर को ही मुड़ जाती हैं। ये मैंने यहाँ पर एक बाथरूम की पाइप लगा के मैंने इसको राउंड किया हुआ है। अब देखो ये पॉट कितना छोटा सा है,
क्योंकि इसके अंदर जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, तब इसलिए आप इसको छोटे और शैलो पॉट में भी इजीली लगा सकते हो। ये देखो, मैं इसकी आज अच्छे से सारी कटाई कर रही हूँ ताकि एक परफेक्ट शेप इसमें से निकल के आए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं कर रही हूँ इसकी खूब सारी आज कटाई। ये वाला प्लांट भी देखो कितना ज़्यादा ये ओवर ग्रो हो चुका हुआ है, और ये सारी छोटी छोटी कटिंग्स जो मैंने इसकी ऊपर प्रूनिंग करी थी उसमें से बची हुई हैं। ये सारी मैं इसकी प्रूनिंग आज करती हूँ। अब ये देखो, मैंने काफ़ी सारी इसकी प्रूनिंग कर दी है। अब जितनी भी ये बची हुई मुझे कटिंग मिली है सारी, वो सारी को मैं यहीं पर लगा दूंगी। बस आपको क्या करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीचे की लीफ हटानी है इस तरह से, और वहीं पे इसको लगा देना है। ये बहुत इजीली, अभी बारिश का मौसम भी आने लगा है तो सब प्लांट्स अभी बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगे। ये देखो थोड़ी सी शेप इसमें आ गई है। अब एक ये है मेरे पास, ये भी देखो काफ़ी सारा आउट ऑफ शेप हो चुका है, तो इसकी भी मैं करती हूँ प्रूनिंग। ये भी काफ़ी सारा मैंने प्रून कर लिया है। इस तरह से मैंने गोल शेप करी हुई है इसकी भी। ये देखो, बस जितनी हम इसकी टिप्स काटेंगे ना उतना ही ये प्लांट घना होगा। आप इसको सेमी शेड में रखें, फुल सनलाइट में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ये वाला भी है, इसकी भी देखो, इसको मैंने बाल्टी का, एक टूटी हुई बाल्टी का हैंडल मैंने निकाल के इसमें मैंने लगाया है। अब इसकी भी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ। कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र डालने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्लांट ऐसी जगह का है जहाँ पर ड्राउट टॉलरेंट ये प्लांट है, जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता। एलिफेंट बुश भी इसको बोला जाता है। इसकी भी मैंने काफ़ी सारी प्रूनिंग कर दी है। अब देखो, ये थोड़ा सा कुछ शेप में लग रहा है। अब बच गया है एक ये वाला, जो बिल्कुल ही छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। देखो, ये भी काफ़ी ग्रोथ कर लिया है इसने। इसकी भी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ ऊपर से। इसकी भी थोड़ी सी शेप अभी ठीक हो गई है मुझे लग रहा है। अब जितनी भी बची हुई कटिंग है ना, उनको तो या तो मैं इसी तरह पानी में डाल दूंगी जिससे कि वो ग्रोथ पकड़ ले, नहीं तो फिर इस तरह को कोई प्लांटर लेके मैं उसमें डाल दूंगी। बहुत ही अच्छे से चलते हैं ये छोटे छोटे पॉट्स में भी। ये भी मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा शेप में आ गया है, पर अभी भी और इसकी थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी। इस प्लांट को मैंने ये शेप दी है, थोड़ी सी इसकी आगे से भी प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनर ही थोड़ा सा कर तो रहा है। ये देखो, ये शेप दे दी है मैंने। इसकी दोनों टहनियाँ साइड्स में मोड़ दी है। इसको यहाँ लगा देती हूँ और बस स्टेम्स निकाल लेती हूँ इसकी। इस तरह से आप इजीली बॉन्साई भी बना सकते हो। और बस बीच में कुछ छोटा सा टॉय कुछ रख दो, वो भी अच्छा लगता है इसके बीच में।
इस तरह से। तो ये कुछ मैंने आज शेप्स दी हैं। पीछे काफ़ी सारे प्लांट्स पड़े हैं तो अच्छे से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। इस तरह से मैंने आगे इसके देखो जो आगे प्लांट्स लगा रखे हैं। ये हॉवर्थिया है और इसमें ये फ्लावरिंग हो रही है। दिखाते हैं, बहुत ही ऐसे छोटे छोटे फूल आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी इसमें स्टेम्स आती हैं। लेकिन ये प्लांट बहुत इजीली नीचे मल्टीप्लाई होता रहता है, दूर दूर जाके ये निकलते रहते हैं। ये देखो, तो आप भी इजीली पहले एक पॉट में बड़ा सा ग्रो करो जेड, फिर उसको बड़ा होने के बाद कोई शेप सोच के आप उसको इजीली तार बांध के धागों से शेप दे दे। अब आप देखो, एक ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बहुत महीनों से इसी तरह धूप में पड़ा हुआ था। इसकी सारी पत्तियां जल के गिर गई हुई हैं और ये पीछे इसके टैंगल्ड हार्ट है, तो इसकी भी मैं कटिंग कर दूंगी। अगर आपकी भी इस तरह से पत्तियां देखो सिकुड़ जाती हैं स्टेम्स, तो आप उसकी कटिंग प्रूनिंग कर दें, क्योंकि इसका डेड पार्ट काटना बहुत ज़रूरी है। देखो, सारा मैंने इसका डेड पार्ट काट दिया है। अब अच्छे से इसमें और ज़्यादा ब्रांचेज आ जाएंगी। बस यही इसकी खासियत है कि ये प्लांट इजीली मरता नहीं है। बिगिनर फ्रेंडली ये प्लांट है और बहुत सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो आप भी शेप देते रहें, जेड की टोपियारी बनाते रहें, बॉन्साई बनाएं। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।